अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल? ठीक है सब। आज है हमारा टॉपिक डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स क्या होता है और डेरिवेटिव्स को हम क्यों यूज़ करते हैं और डेरिवेटिव कैसे फाइंड आउट करते हैं। एक कंप्लीट लेक्चर डेरिवेटिव पर अपलोड होगा। आप जस्ट एक लेक्चर देखकर डेरिवेटिव के माहिर हो जाएंगे इंशाल्लाह। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें डेरिवेटिव को स्टार्ट करने के पहले। डेरिवेटिव एक ऐसा टॉपिक्स है जो दो चीज़ों के दरमियान चेंजिंग को चेंज जिसको हम कहते हैं चेंजिंग को डिफाइन करता है। हम किसी चीज़ में दो चीज़ों के दरमियान कितनी फ़र्क आया, कितना चेंज आया, उसको फाइंड आउट करने के लिए हम डेरिवेटिव यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल्स, एक चीज़ है, स्टार्ट में उसकी वैल्यू है 5 और लास्ट पर उसकी वैल्यू है 3। इस चेंजिंग को हम यूज़ करने के लिए क्या यूज़ करते हैं? डेरिवेटिव टू चेंजिंग आ गई। और अगर हमारे पास ये ग्राफ है, इसके दरमियान ऐसी वैल्यू है, ये ना ही रेक्टेंगुलर है, ना ही स्क्वायर है, ना ही एनी अदर फॉर्म है। इस ऐसी चीज़ की चेंजिंग को फाइंड आउट करने के लिए ब्रीफली स्टडी करते हैं हम किसको? डेरिवेटिव्स को। डेरिवेटिव को स्टार्ट करने के पहले डेरिवेटिव्स की नोटेशंस क्या होती हैं, जिसको हम सैम्बल्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमने प्लस करना है एडिशन, उसके लिए ये नोटेशन है। डिवीजन करना है, ये नोटेशंस है। डिवाइड करना है, ये वाली नोटेशन है। एंड मल्टीप्लिकेशन करना है, हमारे पास कौन सी नोटेशन है? ये। इसी तरह डेरिवेटिव के लिए भी हम कोई नोटेशन यूज़ करते हैं जिसको हम कहते हैं डी ओवर डी। डी ओवर डी ऑफ एक्स, ऐसे रीड करते हैं, डी ओवर डी ऑफ एक्स। ये जो एक्स है इंक्लूडिंग वेरिएबल है, इसको हम कह सकते हैं डी ओवर। फॉर एग्जांपल, किसी इक्वेशंस में, किसी चेंजिंग में हमारी वेरिएबल टी है तो हम कहते हैं डी ओवर डी ऑफ टी। ये जो है हमारा क्या है? इंक्लूडिंग वेरिएबल। इंक्लूडिंग वेरिएबल है हमारा इसका ये वाला पार्ट। इसके बाद हमारा जो सैम्बल्स हैं डेरिवेटिव की, ये है फर्स्ट सैम्बल। कॉमन सैम्बल यही यूज़ होते हैं। मुख्तलिफ साइंसदान अपने लिहाज से डेरिवेटिव की सैम्बल यूज़ करते हैं। ये डी को, कैपिटल डी लेटर को भी हम डेरिवेटिव कहते हैं। इसके बाद हमारी नेक्स्ट सैम्बल है एफ ऑफ प्राइम, भी डेरिवेटिव्स है। इसको हम वाई ऑफ प्राइम भी कह सकते हैं डेरिवेटिव। हमारी थर्ड सैम्बल है जिसको हम कहते हैं डेरिवेटिव्स। ऐसे हम इसको लिखते हैं F1 F2 फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव, या फिर Y1 Y2। इसको भी हम डेरिवेटिव नोटेशंस की तरह यूज़ करते हैं। मुख्तलिफ नोटेशंस हैं, मीनिंग सेम डेरिवेटिव ही है। डेरिवेटिव को सोल्व करने के लिए हमारे पास कोई भी इक्वेशन होती है, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 10। इसको सोल्व करेंगे हम, क्या क्वेश्चंस क्या होगा? डेरिवेटिव, टेक द डेरिवेटिव ऑफ दिस इक्वेशंस। इसका रिजल्ट फाइंड आउट करने के लिए हम डेरिवेटिव्स के मुख्तलिफ रूल्स को स्टडी करते हैं, जो कि हम नेक्स्ट अभी स्टडी करेंगे। फॉर एग्जांपल, हमारे पास ये एडिटिव साइन है जिसको हम कहते हैं एडिटिव साइन। ये सैम्बल है एडिटिव साइन की, जमा करने की सैम्बल है दो। ये हमारे पास वैल्यू है। इसको हम एडिटिव साइन को कैसे यूज़ करेंगे? 2 + 5 इज इक्वल टू 8। इसी तरह डेरिवेटिव को कैसे यूज़ करेंगे, इसके लिए हम अब क्या स्टडी करेंगे? रूल्स ऑफ डेरिवेटिव। इसका रूल्स क्या है? ये 5 है, ये 1 और 2 7 + 7, इसको ऐड करेंगे तो ये 7 रिजल्ट आ गए। ये एडिटिव, ये इसका रूल है, इन दोनों को ऐड करना, इकट्ठे कर देना, ये रिजल्ट निकल आया। अब डेरिवेटिव के लिए हमारे पास कोई रूल्स होगा जिसको हम स्टडी करेंगे। फर्स्ट हमारा कौन सा रूल है? पावर रूल। ये जो पावर रूल है, हमारे गिवन क्वेश्चन इस फॉर्म में होगा। ये एक्स वेरिएबल है, इसकी 2 पावर है। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम सोल्व करने के लिए कौन सा रूल लगाएंगे? ये है पावर रूल। अब हम रूल क्या है पावर? अगर हमारे पास एक्स की पावर n हो, कहा जाए इसका डेरिवेटिव लें डी ओवर डी ऑफ, ये इंक्लूडिंग वेरिएबल x है, ये हमने इसका फाइंड आउट करना है। तो इसका हम रिजल्ट क्या लिखेंगे? दिस इक्वल टू, ये पावर है n, जो भी पावर है इसको हम लिखेंगे स्टार्ट पर, पावर शुरू में, फिर वेरिएबल x, पावर में से एक कम कर देंगे, -1 कर देंगे, और पावर के बगैर इसका हम डेरिवेटिव लेंगे। तो ये हमारा क्या रिज़ल्ट आ जाएगा? ऐसे क्वेश्चंस का रिज़ल्ट आ जाएगा। फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक क्वेश्चन है x⁵5। इसका हमने क्या करना है? डेरिवेटिव लेना है।
डी ओवर डी ऑफ एक्स। डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे पावर रूल का। पावर शुरू में लिखेंगे, पावर में से एक कम करेंगे 5-1, और पावर के बगैर डेरिवेटिव, बगैर किसका डेरिवेटिव लेना, इस वेरिएबल का डेरिवेटिव हमने लिया, तो ये डी ऑफ एक्स और डी ऑफ एक्स कैंसिल हो गए, तो हमारे पास रिमेनिंग रिजल्ट का बचा 5x रेज टू पावर 4। ये हमारे पास रिजल्ट बच गया। ये पावर रूल से हमने सोल्व कर लिया। एक एग्जांपल हम और करते हैं। हमारे पास है x स्क्वायर रूट। अगर इस फॉर्म में हमारा कोई क्वेश्चंस हो तो ये भी पावर की फॉर्म में इसको हम लिख सकते हैं, स्क्वायर को x रेज टू पावर 1/2 इज इज इक्वल टू, अब हम रूल लगाएंगे पावर रूल, डी ओवर डी ऑफ एक्स। डेरिवेटिव की नोटेशन जब होगी, पावर शुरू में लिखेंगे, पावर में से कम 1/2 -1, पावर में से कम, पावर के बगैर डेरिवेटिव किसका, एक्स का। अगर एक्स वेरिएबल इंक्लूडिंग वेरिएबल और ये वेरिएबल सेम हो तो इसको हम कैंसिल कर देंगे। 1/2 एज इट इज़ आ जाएगा। इसका एलसीएम लेंगे, -1/2 आ जाएगा। तो नेगेटिव को हम पॉजिटिव बनाने के लिए 1/2 बटे में लिख लेंगे, एक्स की रेज टू पावर 1/2। इसको हम 1/2 को क्या लिखेंगे, 1/2 को हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट 2। इसका रिजल्ट हमारे पास ये आ जाएगा। ये है पावर रूल। पावर रूल तो आपने समझ लिया। अगर क्वेश्चन पावर की फॉर्म में हो तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। इसके बाद हमारा सेकंड रूल है प्रोडक्ट रूल। ये हमारा कौन सा रूल है, सेकंड रूल है प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल क्या है, अगर कोई दो वैल्यू x और y आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो तो इनका हमने डेरिवेटिव लेना है, तो रिजल्ट क्या होना चाहिए, ये है प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल हमारे पास 5x भी आ सकता है, ये दो वैल्यू है, इसका हमने कैसे लेना है डेरिवेटिव। डेरिवेटिव x और y का हम कैसे लेंगे। प्रोडक्ट रूल एक्चुअल में है कि वो हम स्टडी करने लगे हैं। ये जो x है इसको हम कहेंगे फर्स्ट फंक्शन, y को हम कहेंगे सेकंड फंक्शन। प्रोडक्ट रूल याद करने के लिए आप ऐसे याद करें, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ आपने लिख लेना है। फिर डेरिवेटिव डी ओवर डी ऑफ एक्स ऑफ वाई, सेकंड फंक्शन पॉजिटिव साइन, सेकंड फंक्शन हमारा एज इट इज़, और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन एक्स। इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारा क्या निकल आएगा, आंसर निकल आएगा, डेरिवेटिव हम फाइंड आउट कर लेंगे। ये जो x है फर्स्ट फंक्शन, y याद आपने कैसे करना है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन पॉजिटिव साइन, सेकंड फंक्शन एज इट इज़ एंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। चलिए अब हम करते हैं इसकी एग्जाम्पल। एग्जाम्पल हमारे पास कौन सी हो सकती है, हमारे पास एक होगी वैल्यू x - 5 और सेकंड वैल्यू फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट हो, सेकंड वाली वैल्यू हमारी क्या होगी 3 - x। लेट ये कोई फर्जी रकम की, इस चीज़ का हमने क्या लेना है, डेरिवेटिव लेना है। रिजल्ट फाइंड करें, हम क्या करेंगे, डी ओवर डी ऑफ एक्स, ये सारी वैल्यू एज इट इज़ लिखेंगे। फिर इसको नेक्स्ट सोल्व करेंगे डेरिवेटिव की नोटेशन यूज़ करके। ये इसको हम कहेंगे फर्स्ट फंक्शन, इसको हम कहेंगे सेकंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट रूल, बिकॉज दोनों रकम में प्रोडक्ट हो रही हैं। डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन 3 - x पॉजिटिव साइन, सेकंड फंक्शन हमारे पास 3 - x एज इट इज़, और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन जो हमारा है x - 5। अब हमने स्टडी किया है x - 5 एज इट इज़, इसका तो हमने सोल्व नहीं करना, इसका सोल्व करना है। अगर हमारे पास कोई भी डेरिवेटिव हो, रियल नंबर, कांस्टेंट हो, तो उसका डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0 के इक्वल होता है। ये डेरिवेटिव का एक ट्रिक है। कांस्टेंट एक प्रॉपर्टी है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव हम किसके इक्वल लेंगे, 0 के इक्वल लेंगे। ये है हमारे पास कांस्टेंट 30 इंटू 0 नेगेटिव साइन, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू 1, ये कैंसिल हो जाएंगे दोनों। पॉजिटिव साइन, ये 3 - x एज इट इज़, और ये x का डेरिवेटिव 1, नेगेटिव साइन 5 का डेरिवेटिव 0। ये हमारी डेरिवेटिव नोटेशन यूज़ होके ख़त्म हो गई है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड प्रोडक्ट साइंस है। 3 से मैथमेटिकल सैम्पल है, x - 5 इंटू -1 प्लस 3 - x इंटू 1। इसको हम सोल्व करेंगे, ये नेगेटिव मल्टीप्लाई हो जाएगा, -x पॉजिटिव 5 प्लस 3 -x, नेगेटिव मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव 3 + 5 8 - 2x। ये है हमारा रिजल्ट। अब हमने क्या सोल्व किया है, प्रोडक्ट रूल।
जब प्रोडक्ट रूल हो तो आप दो रकमें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो तो हम कौन सा रूल लगाएंगे? प्रोडक्ट रूल आपने सीख लिया है आज कैसे होगा। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन पॉजिटिव साइन, सेकंड फंक्शन प्लस एंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। नेक्स्ट हमारे पास एक लास्ट रूल है, अगर दो रकमें आपस में डिवाइड हो रही हो, ए ओवर बी डिवाइड हो रही हो तो इसको हम डेरिवेटिव कैसे लेंगे? को हम कौन सा रूल कहते हैं? कोशेंट रूल। कोशेंट रूल को अंडरस्टैंड करने के लिए आप में डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, आप नेक्स्ट वीडियो लाजमी वॉच करें। जज़ाकल्लाह। अगर समझ आई है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें।